तो दोस्तों ये जो घटना है ना, ये इंसान को अंदर तक हिला के रख देगी। मतलब ऐसी घटना भगवान दुश्मन के साथ भी ना करे। लेकिन अभी हमारे देश में पता नहीं क्या हुआ है, कौन सा ये साल चल रहा है। जब साल बदलता है ना, हम लोग को हर एक साल से एक अच्छे की उम्मीद। जब साल बदलता है ना, तो हम लोग सोचते हैं पता नहीं इस साल शायद बहुत अच्छा हो, इस साल शायद बहुत अच्छा हो। लेकिन अभी तो ऐसा माहौल बन चुका है, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब साल छोड़िए, महीने भी ठीक से नहीं गुजर पा रहे। पता नहीं क्या हो गया है। जहाँ देखिए मतलब 2-3 ऐसी कॉमन चीजें हैं ना जो एकदम मतलब कि फैल चुकी है। इतनी नकारात्मकता कह सकते हैं, इतना मतलब गलत, इतनी सारी चीजें ऐसे हो रही ना कि सुन के और देख के इंसान का दिमाग काम करना बंद कर दे रहा है। जिधर देखिए आपको एक डाइवोर्स का केस आपको ज्यादा दिखेगा, रिश्ते टूटने वाले केस ज्यादा दिखेंगे, पति पत्नी में लड़ाई, परिवार परिवार में लड़ाई, मतलब जमीन जायदाद के लिए लड़ाई, संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई। उसके बाद देखिए देश में युद्ध हुआ, वो भी इसी साल में हुआ। उसके बाद देखिए इतने सारे लोग मारे गए। ये जो कश्मीर में जो घटना हुई उस न्यूली मैरिड कपल के साथ, वो वाले घटना देखिए, वो भी दिल दहलाने वाली। उसके बाद देखिए मुस्कान वाला जो केस हुआ, वो भी दिल दहलाने वाला था। सोनम वाला हुआ, वो भी पूरे देश को हिला के रख दिया। अतुल सुभाष वाला, वो भी पूरे देश को हिला के रख दिया था। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो चल रहा है, मतलब जहां सुनिए वहां सुनिए कि बस यही केवल और केवल मतलब कि नकारात्मकता फैली हुई है। कहीं से भी कुछ अच्छा सुनने के लिए नहीं मिल रहा है, कहीं से भी कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं, क्या है भगवान की मर्जी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि भाई हम लोग 4 दिन के लिए यहाँ जब जिंदा रहते हैं ना, एक दूसरे की कदर नहीं करते, एक दूसरे में केवल कमियां निकालते हैं, उसको टारगेट करते हैं, उसको गंदा बोलते हैं, उसको गलत साबित करने के लिए पता नहीं हम एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमें इस धरती पे रहना है, सामने वाले को हटाओ। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये धरती पे ना कोई रहने नहीं आया है। यहाँ पे जो आए हैं ना सिर्फ कुछ दिन के मेहमान हैं, यहाँ कोई अस्थाई नहीं रहने आया। लेकिन आज की जो घटना है ना, सच में दिल को दहला दी। ऐसी घटना मतलब भगवान किसी के साथ ना करे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने सनातन का फोटो लगाया है, और जो मैं बात करने आई हूँ डांसर सनातन की, जो सावित्री कुमारी के भाई हैं, जिस सावित्री के मतलब पचड़े इतने सारे रोज आते हैं, वहीं सनातन जो है बहुत साफ सुथरा ब्लॉग बनाता है और अपनी बीवी के साथ ही वो जगह जगह से जाता है, टूर करता है कंटेंट के लिए। और अभी भी सनातन जो ये घटना जब घटी, सनातन टूर पे ही था, वो ताराचंडी गया हुआ था। उससे पहले वो बिहार आया था अंजलि के ननिहाल में, और वो ताराचंडी गया हुआ था माता के दर्शन करने। लेकिन माता को तो कुछ और ही मंजूर था और वो बेचारा दर्शन भी नहीं कर पाया और ये घटना घटी। तो चलिए आज बात करते हैं डांसर सनातन के साले के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ ये घटना। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करिए बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों ये कोई रिएक्शन नहीं है, ना कोई ये रिएक्शन है, बस एक इमोशन कह सकते हैं, एक सिंपैथी कह सकते हैं उस परिवार के साथ जिस परिवार पे इतना बड़ा दुख का पहाड़ टूटा है। अभी जो प्लेन क्रैश किया जिसमें कि 270 लोग गए, पता नहीं, सोचिए कि आज उनके परिवार पे क्या बीत रहा होगा। मतलब जब भगवान किसी को दुख देते हैं ना, तो ऐसा दुख देते हैं ना कि इंसान सोचता भी नहीं है कि ऐसा मेरे साथ होगा। और हमेशा हम लोग जो नहीं सोचते हैं ना, उतना बड़ा ही दुख आता है हमारे पास। तो चलिए मैं आज कुछ नहीं कहूंगी, बस हाँ इतना जरूर कहूंगी कि भगवान जो लोग भगवान के पास गए हैं, भगवान उनको अपने चरण में शरण दे और उनको नमन। क्योंकि जो भले छोटे थे लेकिन आज हमसे बड़े वो जरूर हो गए। तो उस दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें। तो आप लोग भी भगवान से बस यही दुआ कीजिएगा कि जो कुछ भी हुआ है उस आत्मा को भगवान शांति दे, और जिस परिवार के साथ इतना बुरा हुआ है उस परिवार को भगवान हिम्मत दे। क्योंकि दुख में सबसे ज्यादा धैर्य ही होता है, साहस होती है जो आपको बचा के रखती है। नहीं तो जब दुख आता है ना, तो इंसान ऐसा टूट जाता है कि मन करता है ना कि खुद के साथ भी कुछ गलत कर ले। अब जीने का कोई मकसद नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। तो सोचिए कि आज जो कुछ हुआ डांसर सनातन के साले के साथ। डांसर सनातन के 3 साले कहीं घूमने गए हुए थे, जिसमें 2 डांसर सनातन के साथ सगे साले हैं और एक उसकी मौसी का बेटा, मतलब अंजलि की मौसी का बेटा। डांसर सनातन के 3 सालों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें एक लड़के का पैर टूटता है, उसको रांची रेफर किया जाता है, और 2 की जो कंडीशन होती है, एक को बिहार लाया जाता है जो बिहार वाला लड़का था, जो उसकी मौसी का बेटा, और एक लड़का जो अंजलि का अपना भाई है, खुद का अपना भाई। उसकी स्थिति बहुत ज्यादा मतलब कि गंभीर थी। उसको ब्लड का मतलब ये था, सनातन जगह जगह जाके ब्लड कलेक्ट कर रहा था।
और कुछ ही दिन पहले सोचिए कि सनातन और अंजलि का जो रिश्ता था ना अपने ससुराल से सही हुआ था। अंजलि लव मैरिज शादी की थी, उसके बाद से उसके परिवार से उसका कोई रिश्ता नहीं था। सारे उसके मैके वाले उससे नाराज थे। अंजलि अपने मैके नहीं जाती थी, लेकिन जब उसके मैके से उसका रिश्ता सही हुआ था, कुछ ही 2 या 4 महीने पहले अंजलि अपने मैके गई थी, अपने परिवार से मिली तो बहुत खुश हुई थी और अपने हर फैमिली मेंबर को ब्लॉग में दिखाई थी। अंजलि का भाई घर आता था। कुछ ही दिन पहले अंजलि अपने भाई को एक कोट मतलब दिलवाई थी और सूट पहना के देख रही थी अपने भाई को, और अपने भाई को देख के बहुत खुश हो रही थी। एक बहन के लिए ना उसका भाई बहुत मायने रखता है। भाई के लिए बहन मायने रखती है कि नहीं रखती है मुझे नहीं पता, लेकिन एक भाई के लिए बहन के लिए भाई ने बहुत मायने रखता है। हर बहन यही चाहती है कि हमारा भाई जो है ना दिन दूना तरक्की करे, भगवान उसको किसी की बुरी नज़र नहीं लगे, कभी उसके साथ गलत नहीं हो। बहन हमेशा हर दिन ये दुआ मांगती है। तो अंजलि भी सोचिए, अंजलि भी वैसी ही एक बहन जो अपने भाई के पता नहीं भाई को लेकर कितने सपने देखी होगी, कितना कुछ सोची होगी अपने भाई को लेकर, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। और शायद यही कारण था कि अंजलि और उसके भाई का रिश्ता हाल में ठीक हुआ था। अंजलि हाल में जब आप किसी से मिल लेते हो, हाल में उसके साथ जब ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लेते हो, वो चीज़ इंसान जल्दी भूलता नहीं है। अंजलि बहुत दिनों से मैके नहीं गई थी, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेके उन दोनों के बीच, परिवार के बीच तनाव था। लेकिन जब रिश्ते अच्छे हुए, जब उस परिवार में खुशहाली आई, जब एक माँ को बहुत दिनों के बाद बिछड़ी हुई अपनी बेटी मिली, तो एक परिवार कंप्लीट होने वाला था। लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था और भगवान ने उस परिवार को कंप्लीट नहीं रहने दिया। बेटी मिली तो बेटा चला गया। एक कहावत है कि मांग के लिए गए थे और कोख दे के आए थे, ऐसा भोजपुरी में कहावत है कि हम गए थे अपना पति मांगने और अपने बेटे को दे के चले आए। तो उसी तरह से वो माँ कितनी खुश हुई होगी जब अंजलि अपने मैके आई होगी, कि उसको लगा होगा कि अब मेरा पूरा परिवार जो है फिर से एक साथ एक फ्रेम में आ गया। मेरी बेटी जो बहुत दिनों से मैके नहीं आई थी, तो उस माँ को आप देखे थे ब्लॉग में, वो रोने लगी थी। एक बेटी जो केवल ससुराल में थी, मिलने नहीं आई थी, उस बेटी के लिए माँ रोने लगी थी। तो सोचिए कि आज उस माँ पे क्या गुजर रही होगी जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, और दूसरा बेटा जो है वो भी मौत से जंग लड़ रहा है। एक तो चला गया, दूसरा मौत से जंग लड़ रहा है। क्या बीत रही होगी उस माँ पे, कि उस माँ के हालात कैसे होंगे। और बात करते हैं अंजलि की। अंजलि को भी कितना ज़्यादा दुख हो रहा होगा। अंजलि को लग रहा होगा कि भगवान मतलब मेरे साथ कुछ कर देते लेकिन मेरे भाई के साथ नहीं करते। एक बहन हमेशा ऐसे ही सोचती है कि मेरी उम्र जो है ना मेरे भाई को लग जाए, मेरे भाई के साथ कभी बुरा नहीं हो। मतलब इतना ज़्यादा ये देख के दुख हो रहा है उसका। मतलब जब मैं देखी, सनातन और अंजलि के तरफ से अभी कोई वीडियो नहीं आया है, बस इतना आया कि भाई वो जो दर्शन करने गए थे उनका मतलब जब ये घटना हो गई तो भाग के आए, दर्शन नहीं हुआ और वो भाग के सुनने के बाद भाग के चले आए। उस समय से अंजलि और सनातन कंटिन्यू हॉस्पिटल में मतलब ब्लड मेडिसिन अरेंज करने में लगे हुए, लेकिन वो अपने भाई को नहीं बचा पाए। बहुत दुख हुआ। हमको यही लगता है कि भाई जब तक हम धरती पे हैं हमारे अंदर कितना द्वेष होता है, कितना ईर्ष्या होता है, कितना घमंड होता है, कितना अहंकार होता है कि हम चाहते हैं कि सामने वाले को गिरा दें, सामने वाले को का जो है ना उसको किसी तरह से डिमोरलाइज करें, सामने वाले को बर्बाद कर दें, सामने वाले का ना विनाश कर दें। वो कैसे, उसको हम अपने से आगे नहीं जाने देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग किसी को नहीं पता है कि पल भर में किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए, कौन कहाँ कब किस हालात में मतलब मिले, ये कहना बहुत मुश्किल है। हमारे जीवन का, हमारे परिवार के जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम हर एक दिन एक डर के साए में जीते हैं कि पता नहीं आने वाला जो पल होगा, कल नहीं पल, वो क्या सुनाएगा हमें, क्या हमें देखने के लिए मिलेगा। हर चीज़ से इंसान का विश्वास उठ गया है, भरोसा उठ गया है, इंसान को किसी भी चीज़ पे भरोसा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इंसान का अहंकार जो है ना वो 7वें आसमान पे है। फिर भी इंसान जो है ना एक दूसरे से थोड़े से चीज़ों के लिए इतना लड़ रहा है, अपना मतलब द्वेष में इतना अंधा हो चुका है कि इंसान को मार दे रहा है। भगवान तो चलो किए सो किए, लेकिन इंसान के साथ गलत कर रहा है। आज जो अंजलि के भाइयों के साथ हुआ, इनका रोड एक्सीडेंट हुआ, तो चलिए आप कह सकते हैं कि ये बहुत गलत तरीके से गाड़ी चला रहे थे, ऐसे बहुत तेज स्पीड में लड़के आजकल गाड़ियां चलाते हैं। लेकिन राजा का क्या, राजा कौन सी गाड़ी चला रहा था? सौरभ का क्या, सौरभ कौन सी गाड़ी चला रहा था? अतुल सुभाष का क्या, अतुल सुभाष कौन सी गाड़ी चला रहे थे? उनको इन सारे लड़कों को, सारे मर्दों को किसी न किसी के स्वार्थ का के लिए बलि चढ़ना पड़ा।
तो आप सोच सकते हैं कि इंसान की मानसिकता क्या हो चुकी है। हम सबको पता है यहाँ हम धरती पे अस्थायी नहीं है, किसी न किसी दिन सबको जाना है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि इसको समय से पहले कैसे अपने रास्ते से हटा दें, कैसे इसका जीवन बर्बाद कर दें। ये हो गई है आज के लोगों की मानसिकता। मतलब कोई किसी का तरक्की नहीं देखना चाह रहा है, कोई किसी को अपने से आगे बढ़ते नहीं देखना चाह रहा है, कोई किसी के साथ लॉयल रिश्ता नहीं निभा रहा है। सिर्फ और सिर्फ सबको एक अपनी भूख है, अपनी चाहत है, और अपनी भूख और अपनी चाहत में इंसान इतना अंधा हो जा रहा है कि उसको अच्छाई और सच्चाई नहीं दिख रही है और वो रिश्तों को बलि चढ़ा दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, बस इतना ही बोलूंगी कि बस भगवान से आप लोग प्रार्थना कीजिए कि इस आत्मा को शांति मिले, या जो लोग भी प्लेन क्रैश में जिनके साथ ऐसा हुआ, सौरभ हो, राजा हो, हर किसी को भगवान शांति दीजिए, क्योंकि ये सारे आपके ही बच्चे थे। समय से पहले बुलाने वाले भी आप ही थे। जन्म मरण ये सब आपके हाथ में होता है, लोग केवल माध्यम बनता है। मुस्कान सोनम माध्यम है, अतुल सुभाष की बीवी सब माध्यम बनी, जरिया, क्योंकि भगवान कभी अपने पे दोष नहीं लेते। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो हृदय से माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान हूँ, गलती हमसे भी बोला जा सकता है, कुछ गलत बोली होंगी तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।